हवा में एक अजीब सी घबराहट और उत्साह था। रंग बिरंगे बीन बैग खाली पड़े थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। सीखने के इस अड्डे की दीवारों पर प्रेरणादायक पोस्टर लगे थे। बड़ी बड़ी खिड़कियों से सूरज की किरणें अंदर झांक रही थीं, जैसे एक नए दिन, एक नई शुरुआत का वादा कर रही हो। सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज पहला दिन था। अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए थे, अपने हाथों में नोटबुक और उम्मीदें लिए। उन्हीं में से एक थी अवनी और वीर, दो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व जो खुद को खोजने के सफर पर निकलने वाले थे। अवनी हमेशा की तरह समय की पाबंद आगे की पंक्ति में बैठ गई। उसने बड़े ध्यान से अपनी स्टेशनरी निकाली और चेहरे पर दृढ़ सबकी कीस तदकी करके निश्चय साफ दिख रहा था। दूसरी तरफ वीर फैशनेबली लेट एंट्री मारते हुए आया, चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए। वह पीछे जाकर एक बीन बैग पर पसर गया। उसका बेपरवाह अंदाज अवनी की गंभीरता से बिल्कुल अलग था। उन्हें क्या पता था कि जिंदगी उन्हें एक दूसरे से मिलाने वाली है। अनुशासन और एकाग्रता की मिसाल थी अवनी। इसके विपरीत वीर था ऊर्जा और सहजता का भंडार। वह पल में जीता था, जीवन के हर सरप्राइज का खुले हाथों से स्वागत करता था। मिस रिया, जो एक बहुत ही प्रभावशाली महिला थी, उन्होंने सेशन शुरू किया। उनकी आवाज, जो गर्मजोशी और उत्साह से भरी थी, पूरे कमरे में गूंज उठी जब उन्होंने सॉफ्ट स्किल्स के महत्व के बारे में बताया। यह सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह है कि आप कैसे कहते हैं, उन्होंने समझाया। यह दूसरों को समझने, रिश्ते बनाने और प्रभावी ढंग से बातचीत करने के बारे में है। उनकी बातें अवनी के दिल को छू गई, जिसने व्यवस्थित शिक्षा में महत्व देखा। हालांकि वीर का ध्यान भंग लग रहा था, उसकी निगाहें खिड़की की ओर जा रही थीं। लेकिन मिस रिया अपने वर्षों के अनुभव के साथ जानती थीं कि सबसे ज्यादा भटकते हुए दिमाग को भी कैसे वापस लाया जाए। उन्होंने वीर की तरह ही एक नौजवान की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिसने बातचीत करने की कला में महारत हासिल करके अपनी जिंदगी बदल दी थी। इसने वीर की दिलचस्पी जगाई। शायद यह ट्रेनिंग इतनी बोरिंग नहीं होगी। आइस ब्रेकर एक्टिविटी के लिए प्रतिभागियों को जोड़ियों में बंटना था और अपने अनुभव साझा करने थे। अवनी, शुरुआत करने के लिए उत्सुक, ने खुद को वीर के सामने पाया, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तो तुम ही हो वो सीरियस वाली, है ना? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। अवनी उसके लापरवाह रवैये से चकित, बस सिर हिलाकर सहमति जताई, अपनी नोटबुक को और कसकर पकड़ लिया। रिलैक्स, वीर ने ठहाका लगाया। यह बस एक ट्रेनिंग है, ब्रेन सर्जरी नहीं। उनकी शुरुआती बातचीत उनके व्यक्तित्व का टकराव थी। अवनी अपने व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ वीर के लापरवाह रवैये को निराशाजनक पाती थी। दूसरी ओर वीर उसके गंभीर व्यवहार से उत्सुक और चुनौती दोनों महसूस कर रहा था। वह उसे चिढ़ाना पसंद करता था, अपने चुलबुलेपन से उसे अपने खोल से बाहर निकालता था। उनके बीच चुटकुले और नाराजगी भरी आहें का मिश्रण होता, जो उनके साथी प्रतिभागियों के मनोरंजन का साधन बनता। जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ी, अवनी और वीर को कई कामों पर एक साथ काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि उनके विपरीत व्यक्तित्व एक दूसरे के पूरक हैं। अवनी की योजना बनाने की बारीकी और विवरण पर ध्यान वीर की उतावली को संतुलित करता था। वीर की रचनात्मकता और अलग ढंग से सोचने के तरीके ने अवनी को चीजों को एक अलग नजरिए से देखने में मदद की। उन्होंने एक दूसरे की खूबियों की सराहना करना और अपनी अलग सोच को स्वीकार करना सीखा। उन्होंने ट्रेनिंग सेशन के बाहर भी साथ समय बिताना शुरू कर दिया। शहर घूमना, साथ खाना और रोमांचक बहस करना। अवनी ने खुद को वर्षों में पहले से कहीं ज्यादा हंसते हुए पाया। वीर को अवनी में एक गहराई और संवेदनशीलता दिखाई दी, जो उसके गंभीर व्यक्तित्व के पीछे छिपी हुई थी। उनका शुरुआती विरोध धीरे धीरे कम होता गया और उसकी जगह एक बढ़ता हुआ सम्मान और क्या यह कहने की हिम्मत करें, प्यार ने ले ली।
एक शाम एक खास तौर पर चुनौतीपूर्ण सेशन के बाद वीर ने अवनी को सार्वजनिक रूप से बोलने के अपने डर के बारे में बताया। अपने आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व के पीछे एक गहरी असुरक्षा थी जिसने उसे पीछे खींचने की धमकी दी। अवनी, जो हमेशा व्यावहारिक और दयालु थी, ने मदद की पेशकश की। उसने उसके साथ घंटों बिताए, अपना ज्ञान और तकनीकें साझा की, धैर्यपूर्वक उसकी चिंता को दूर करने में उसकी मदद की। हीरा उसकी दया और अटूट समर्थन से भावुक हो गया। उसने कृतज्ञता महसूस की। उसने अवनी का एक अलग पहलू देखा, एक नरम, अधिक संवेदनशील पहलू जो उसने ही देखा था। उसने महसूस किया कि उसकी ताकत न केवल उसके अनुशासन में, बल्कि उसकी सहानुभूति और अटूट वफादारी में भी थी। वह उसकी गर्मजोशी, उसकी बुद्धिमत्ता और जिस तरह से उसने उसे समझा महसूस कराया, उसकी ओर आकर्षित हुआ। जैसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म होने को आया, अवनी और वीर पर उदासी छा गई। उन्होंने एक लंबा सफर तय किया था, व्यक्तिगत और एक जोड़ी के रूप में भी। अपने रोज के मजाक और साझा सपनों के बिना अपनी अलग अलग जिंदगी में लौटने के ख्याल ने उन्हें खालीपन से भर दिया। वे सीखने के केंद्र की सीढ़ियों पर खड़े थे। डूबता हुआ सूरज उनके चारों ओर लंबी परछाई बना रहा था। मुझे हमारी बहस याद आएगी, अवनी ने स्वीकार किया। उसके होठों पर एक दुर्लभ मुस्कान थी। मुझे भी, वीर ने स्वीकार किया। उसकी बेफिक्री की जगह एक नई गंभीरता ने ले ली थी। लेकिन किसने कहा कि इसे खत्म होना है? अवनी ने पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। एक कदम और पास आते हुए प्यार से उसके बालों का एक लट उसके कान के पीछे कर दी। यह तो बस शुरुआत है अवनी, वह फुसफुसाया। उसकी आंखें हंसी, सीखने और प्यार से भरे भविष्य के वादे को दर्शा रही थी। और जैसे ही वे हाथों में हाथ डाले चल दिए, उन्हें पता था कि खुद को खोजने की उनकी यात्रा ने उन्हें और भी ज्यादा गहरी चीज की खोज की ओर अग्रसर किया है, एक दूसरे की।